चलिए, जय हिंद मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपने पहले सेशन में देखा कि क्या बेहतरीन सा मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कि रेशियो का एक्स टू जेड, ए टू जेड, एक्स टू वाई जेड सब कुछ बता दिया हूँ कि रेशियो में कैसे अप्रोच करते हैं और क्या करते हैं। तो आज चलते हैं हम लोग उस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे कि क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको सामने दिख रहा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक चल रहा है। इसमें आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ डायरेक्ट। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपका बोल रहा है, सबसे पहले अभी बेसिक पॉइंट पे वर्क करते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे इंफॉर्मेशन लेके आएंगे आगे की तरफ कहाँ तक जा सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 3:5, बी रेशियो सी इक्वल टू 7:9, सी रेशियो डी इक्वल टू 3:7, देन द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो। ठीक है, आपको बता रखा हूं क्या कि ए रेशियो बी इक्वल टू 3:5 है और बी रेशियो सी इक्वल टू 7:9 है और सी रेशियो डी इक्वल टू 3:7 है। आपसे जो डिमांड किया गया है वो किया गया है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो आपको लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था? लास्ट टाइम बताया था एक इंफॉर्मेशन कि जब भी आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी हो, इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए की वैल्यू आ जाएगी। इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए, लास्ट वाले की वैल्यू आ जाएगी। यही बताया था। अगर ये बताया था तो देख लीजिए क्या करते हैं। 7 3 जा 21, 21 3 जा 63। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी तो आपकी आ गई, यहां से इंफॉर्मेशन निकल के आया 7 3 21, 21 3 जा 63, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा। अगर डी की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 9 5 जा 45 और 45 में 7 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 7 5 जा 35, 3 और 7 चौको 28 प्लस 3 31, 315, 315। अब बात करते हैं बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो बी की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा ऐसे, आपको बताया था। तो ये कितना आ जाएगा, 7 5 जा 35 इंटू 3 105। 35 इंटू 3 कितना होता है, 105। कुछ चीजें आप माइंड में रख के चलिए कि धीरे धीरे आपका टेबल का भी काम हो जाए। और अब आपकी वैल्यू आ गई डी, तो ये आपका ये मल्टीपल आ गया, ये 9 5 जा 45 इंटू 3, 45 इंटू 3 हो जाएगा 4 3 12, 135, 135। 45 इंटू 3 करोगे तो आपका आ जाएगा 135। अब देखिए कि ये कहीं पे आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा है। तो अब किसी भी पर्टिकुलर डिजिट से ये कैंसल आउट हो रहा होगा। तो 3 से हो रहा है, 3 से 21 बार में, 3 से 35 बार में और 3 से 45 टाइम में और ये हो रहा है 3 1 जा 3, ठीक है, 0 3 5 जा 15। तो ये आ गया 21 35 45 105, 21 35 45 105, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर मैंने क्या बोला यहां तक? ये प्रॉपर क्वेश्चन है, ये अब देख लेना। अब इस पे क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको एक काम करो, आप थोड़ा सा पॉज करो, वीडियो को पॉज करिए और एक बार सोचिए कि इसको कैसे किया जाए कि आपका आंसर आ जाए। एक बार आप विद इन सेकेंड में सोचिए ध्यान से, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे अप्रोच करना है इसका। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये बोल रहा है कि पी क्यू इक्वल टू 3:4, पी रेशियो क्यू इक्वल टू 3:4 और Q रेशियो R इक्वल टू 1:2 और R रेशियो S इक्वल टू 2:3। तो बोल, और S रेशियो T भी दे रखा है। चलो जी, S रेशियो T इक्वल टू 3:5 ये दे रखा है। और आपसे पूछ रखा है क्या कि P प्लस क्यू और S प्लस क्यू का रेशियो फाइंड करो। मतलब P प्लस क्यू रेशियो S प्लस T। तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि मुझे P की भी वैल्यू चाहिए, Q की भी वैल्यू चाहिए, S की भी वैल्यू चाहिए और T की भी वैल्यू चाहिए, तभी हमारा काम बनेगा। अगर नहीं आएगा तो दिक्कत आ जाएगा। तो अब मैंने क्या बोला था कि इस लाइन को आप मल्टीप्लाई करते हो तो P की वैल्यू आ जाएगी, और इस लाइन को मल्टीप्लाई करते हो तो जो लास्ट वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, मतलब P की वैल्यू आ गई 18। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और 30 4 जा
120, ये टी की वैल्यू आ गई 120। अब क्या क्या बचा, क्यू आर एस, क्यू आर एस, इनमें रेशियो निकालना पड़ेगा, इन सब का निकालना पड़ेगा। पी एन टी का आ गया, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये चलेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24। आर की वैल्यू एक स्टेप छोड़ के नीचे आइए, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, डन। एक स्टेप और नीचे आइए, मीन्स आपका ये चलेगा, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 3 जा होता है कितना, 72, 72। यहां तक क्लियर है, यहां तक एकदम क्लियर होना चाहिए, बहुत बेसिक पॉइंट पे चल रहा हूं हम। तो अब ये देखो कि किसी ऐसे पर्टिकुलर कोई एक नंबर ऐसा है क्या जो पांचों डिजिट को काट दे, तो मुझे दिख रहा है कि हाँ मैं 2 से काट सकता हूं इसको, 2 से 9 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 24 बार में, 2 से 36 टाइम में, और 2 से 60 टाइम में। और देखो और किसी से कट सकता है, जी बिल्कुल कट सकता है, किससे कट सकता है, 3 से कट सकता है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 3 12 जा 36, और 3 20 जा, यह फाइनल आ गया 3 4 8 12 20। अब देखिए ये वैल्यू किसी और से नहीं कट रहा है, तो P की वैल्यू आ गई 3, Q की वैल्यू आ गई 4, R की वैल्यू आ गई 8, S की वैल्यू आ गई 12, और T की वैल्यू 20। तो P प्लस Q मतलब 3 प्लस 4, P प्लस Q का मतलब क्या हो गया, 3 प्लस 4, रेशियो S प्लस T 12 प्लस 20, 12 प्लस 20, तो ये हो गया 7, रेशियो 12 प्लस 20 कितना हो गया, 32। तो 7 रेशियो 32, ये किसी वैल्यू से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए 7 रेशियो 32 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। डन, मैंने क्या बोला, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर। सबसे पहले आपको रेशियो तो निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग कुछ ऑपरेट कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आप क्या बोल रहा है, सेम अभी बिल्कुल बेसिक पे चल रहा हूँ। P रेशियो Q इक्वल टू 2 रेशियो 3, Q रेशियो R इक्वल टू 1 रेशियो 2, और R रेशियो S इक्वल टू 3 रेशियो 4। फाइंड द PRS। PRS क्यों नहीं बोला है, क्यों नहीं बोला है, ये ध्यान रखिएगा। तो P रेशियो Q इक्वल टू 2 रेशियो 3, Q रेशियो R इक्वल टू 1 रेशियो 2, और R रेशियो S इक्वल टू 3 रेशियो 4। तो बोल रहा है कि P R और S का रेशियो बता, इन तीनों का पूछा है, और बीच में एक Q इंफॉर्मेशन है, Q एक इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 1 जा 6, और S का निकालना हो तो इसका मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 3 जा 24, 24। अब एक चीज ध्यान रखिए, एक चीज ध्यान रखिए, चलो उस पे आने दो। अगर मुझे R का निकालना हुआ तो मैं क्या करूंगा, Q के लिए क्या करता था, ये स्टेप लेके चलता था, ये स्टेप लेके चलता था। आर के लिए क्या करूंगा, ये स्टेप लेके चलूंगा। तो क्यू को तो भूल ही जाओ, हमें जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें क्यू के बारे में इस पे जाऊंगा तो आएगा। तो मैं डायरेक्ट आर पे जाता हूं, तो 3 2 जा 6, 3 जा 18, बात खत्म। तो 6 से ये भी कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है, और 6 से ये भी कट रहा है, 1 रेशियो 3 रेशियो 4, ऑप्शन नंबर ए। डन, मैंने क्या बोला। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना आप लोग, एकदम प्रॉपर वे में चल रहे हैं हम लोग, सीक्वेंस में चल रहे, पूरा का पूरा इस पे सिलेबस कवर अप ले लेंगे। डन, आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट। अब बात करते हैं इस पॉइंट पे, देखिए बोल रहा है फाइंड द प्रपोर्शन इक्वल ए बी सी डी इफ ए रेशियो बी 4 रेशियो 5, बी रेशियो सी 4 रेशियो सी रेशियो डी। तो ठीक है ना, इट्स ओके, बात वही है, बात वही है। ए रेशियो बी 4 रेशियो 5, बी रेशियो सी 4 रेशियो 7, सी रेशियो डी 8 रेशियो 9। आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी पूछा है,
तो ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी अगर आपसे पूछा है तो आप सिंपल सा लॉजिक है कि पहले का मल्टीप्लाई करिए भाई, मल्टीप्लाई करिए, आपका आ जाएगा ए का वैल्यू ए की वैल्यू। तो 8 4 जा 32 और 32 4 जा होता है 128। ठीक है, 32 4 जा होता है 128। अब डी की वैल्यू निकालना हो तो ये आ गया 9 5 7 जा 35, 35 इंटू 9 होता है 350 में से 35 माइनस कर दो 315, 350 में से 35 माइनस कर दो 315, मतलब 35 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। मतलब कैसे किया मैंने, 35 में 10 से मल्टीप्लाई करके एक यूनिट कम कर दिया, मीन्स 35 माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 315। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 5 4 जा 20, 28 जा 160। अब एक बात बताओ, कहीं पर भी ऐसा है क्या 128 160 128 160 315 128 160 315 128 160 315। अब देखो 128 128 तो ये नहीं है, ये नहीं होगा, ये लास्ट में 315 है, ये भी नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। 128 160 315 इन दोनों में वही चल रहा है, तो अब आपको सी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। अगर वहां पे थोड़ा सा भी इन दोनों में, इन तीनों वेरिएबल, तीनों कांस्टेंट में कोई एक वैल्यू अगर अलग होती तो मैं तुरंत दूसरे वाले को आंसर लगा के आगे बढ़ जाता, तो अब मुझे निकालना ही पड़ेगा। क्या आ गया 7 5 जा 35 इंटू 8, 35 इंटू 8 का मतलब होता है 350 में से 70 माइनस कर दो तो कितना बन जाएगा 280। ये वाली वैल्यू आ गई, ऑप्शन नंबर डी 280। अब एक चीज देखो, किसी वैल्यू से प्रॉपर ये कट रहा है क्या, ये 2 से कट रहा है, ये तीनों 2 से कट रहे हैं, ये नहीं कट रहा, ये 3 से कट रहा, ये 3 से नहीं कट रहा ये भी 3 से नहीं कट रहा, ये 3 से भी नहीं कट रहा, तो ये प्रॉपर एक नंबर आ गया जो किसी भी वैल्यू से प्रॉपर नहीं कट रहा है। डन, मैंने क्या बोला यहां तक, चलिए नेक्स्ट। आई होप सो यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं इस वैल्यू की, क्या बेहतरीन सा क्वेश्चन है, जरा देखिए आप। इस क्वेश्चन को देखिए आप क्या बोल रहा है, क्या बेहतरीन पॉइंट पे बोल रहा है। इफ 2x इक्वल टू 4y इक्वल टू 7z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई प्लस जेड रेशियो x प्लस वाई माइनस जेड। अब वन थिंग समझिए कि 2x इक्वल टू 4y इक्वल टू 7z गिवन है, और आपसे डिमांड क्या किया गया है, x माइनस वाई प्लस जेड रेशियो x प्लस वाई माइनस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड रेशियो x प्लस वाई माइनस जेड, ये आपसे डिमांड किया गया है। तो अब हमें सबसे पहले x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, z की वैल्यू चाहिए, सबकी वैल्यू चाहिए। तो हम निकालने का तरीका लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, क्या कि 2 4 और 7 का एलसीएम ले लो। 2 4 और 7 का एलसीएम कितना हो गया 28, एलसीएम कितना हो गया 28। 2 4 और 7 का एलसीएम कितना हो गया 28। 2 से इसको कैंसल आउट करो 28 को, इस x की कोफिशिएंट 2 है जो, 2 से इसको डिवाइड करो तो x की वैल्यू आ जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 14। y से, y की कोफिशिएंट 4 है तो 4 से इसको डिवाइड करो, y की वैल्यू आ जाएगी कितना आ गया 7। और z की जो वैल्यू है कोफिशिएंट, उससे डिवाइड करोगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। यही इनका रेशियो बन जाएगा भाई साहब। यहां तक क्लियर है, एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यही इनका एक रेशियो बन जाएगा। कंफर्म मैंने क्या बोला, यही इनका रेशियो। अब कुछ भी मत करो आप, इन्हीं वैल्यू को उठा के रख दो। x की वैल्यू 14, y की वैल्यू 7 माइनस 7, और z की वैल्यू मेरे भाई 4, इनको कर दो। रेशियो x की वैल्यू 14, y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू मेरे भाई 4, तो -4, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो -4। तो ये देखिए 14 प्लस 4 18, 18 माइनस 7 कितना हो गया 11। रेशियो 14 प्लस 7, अब यहाँ पे प्लस ये वाला है तो इसको ऐड करिएगा, 14 प्लस 7 21, 21 माइनस 4 17 4 21। आपका क्या रेशियो आ जाएगा 11:17, यही फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। डन। तो 11:17 क्या है, ऑप्शन नंबर बी। यहां तक कंफर्म होगा, आई होप शो कि यहां तक क्लियर होगा। कंफर्म मैंने क्या बोला, क्लियर मैंने कहा, यहां तक क्या होगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, अभी वही क्वेश्चन बताया मैंने आपको क्या, कि 5x इक्वल टू 12y एंड 6z इक्वल टू 7y। तो पूछ रखा है कि x रेशियो y रेशियो z निकालिए। बहुत इजी सा है, हम लोग करते हुए ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग करते हुए आ गए। ये बोल रहा है कि 5x इक्वल टू 12y, डन, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि 6z इक्वल टू 7y। तो आपको फाइंड करना है मेरे भाई x रेशियो y रेशियो z। ये इंफॉर्मेशन आपसे मांग गया है। अब यहाँ पे दो दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। तो यहाँ से x रेशियो y रेशियो z कैसे, क्या था, मैंने क्या बोला था लास्ट लेक्चर में, ये भी बताया था कि x डिवाइडेड बाई y, 12 को वहीं पे रहने दीजिए आप, यहाँ पे 12, इस x का जो भी कोफिशिएंट था इसको आप डिवाइड कर दीजिए। तो क्या क्या, x रेशियो y मीन्स आप ऐसे कुछ लिख सकते हैं, x रेशियो y इक्वल टू कितना, 12 रेशियो 5 लिख सकते हैं। यहां तक बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। यहां से सेम थिंग, यहाँ से सेम थिंग, y अपॉन जेड निकाल दे, जेड अपॉन वाई निकालेंगे ना तो यहाँ पे मैच नहीं होगा, मुझे y की वैल्यू को बराबर करना होगा ना, क्योंकि इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो y की वैल्यू को मैनेज करना होगा। तो y अपॉन जेड निकाल लीजिए, y अपॉन जेड, इस जेड को इधर लेकर आए, 7 बच गया यहाँ पे, तो 7 यहाँ पे डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा 6 अपॉन 7, 6 अपॉन 7, ये 7 यहाँ पे जाके डिवाइड करेगा तो 6, और ये जेड यहाँ पे, तो ये आ गया y अपॉन जेड मीन्स y रेशियो जेड। इसका ध्यान रखिएगा, y रेशियो जेड कितना आ गया, 6 रेशियो 7। जब x रेशियो y मिल गया, y रेशियो जेड मिल गया, तो एक बात बताइए मेरे भाई, एक बात बताओ मेरे भाई, क्या x रेशियो y रेशियो जेड नहीं निकाल पाओगे आप? ऑफ कोर्स निकाल लोगे, बहुत इजी सा पॉइंट है। तो यहां से ये निकल जाएगा x रेशियो y रेशियो z, मैं बता चुका हूं आपका कि इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना आ गया 72, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ गया 35, और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ गया 30। क्लियर? अब एक बात बताइए, 72 30 35 किसी सिंगल नंबर से कट रहा, अगर ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से, तो ये 3 से नहीं कट रहा, तो कोई एक ऐसा नंबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल, अभी ये तो हमें प्रॉपर क्वेश्चन दिया, हमें ना लैंग्वेज फॉर्म में अब आएगा, जो अगली क्लास हम लोग करेंगे अब लैंग्वेज फॉर्म में करेंगे, लैंग्वेज फॉर्म में करेंगे, डन। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच।